वेलकम बैक दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम नाट्य शास्त्र दी ओरिजिन ऑफ द ड्रामा को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इसके एक इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि त्रेता युग के प्रारंभ के साथ लोगों की प्यूरिटी में एक तरह से गिरावट यानी कि डिक्लाइन आ गया है। तो अभी त्रेता युग शुरू हो गया है और लोगों की प्यूरिटी में थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया है। उससे पिछले युग यानी कि कर्ता युग में जिसमें लोग सत्व यानी प्योरिटी से जुड़े हुए थे, और उससे पिछला युग जो था यानी कर्ता युग जो था उसमें लोग सत्व यानी कि प्योरिटी से जुड़े हुए थे। और अब त्रेता युग के साथ ही लोग 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 लोगों में और प्योरिटी में थोड़ा सा अंतर आ गया है और लोगों की प्योरिटी एक तरह से गिर रही है। और त्रेता युग आने के साथ ही लोगों में तमस यानी कि वायलेंस और पैशन में बढ़ोतरी हो रही है। और इस स्थिति में सेमी डिवाइन स्पिरिट्स जो होती हैं उन्होंने लोगों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि वायलेंस और पैशन का जो एक भाव लोगों में बढ़ रहा है उसकी वजह से जो बुरी ताकतें जो होती हैं, बुरी स्पिरिट जो होती है, उन्होंने लोगों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इससे देव देवता और असुर भी सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और इस वजह से इस गलत भावना की वजह से देव देवता और असुर भी इस वजह से त्रस्त हैं। सभी देव और असुर ब्रह्मा के पास दौड़ते हुए पहुंचते हैं और उनसे मांग करते हैं कि उन्हें एक ऐसी चीज़ भेंट दें जो कि एक खिलौने की तरह उनका मनोरंजन करे और जिससे उनका मन लग पाए, जिससे वो लोग बिजी रह सकें। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने चारों वेदों के अवयव को मिलाकर और उसे संगीत और दृश्यों से अलंकारित कर कर नाट्य की उन्होंने उत्पत्ति की है। तो दोस्तों ये एक बैकग्राउंड की तरह हम इसे ले सकते हैं। ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है ओरिजिनल, अभी हम जो टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका। और अब हम शुरुआत करते हैं द ओरिजिनल टेक्स्ट से, जिसका जो मेरे पास इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन हमने पहले ही समझ लिया है, तो हम सीधे टेक्स्ट में अब टेक्स्ट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत समय पहले ऋषि अत्रेय और उनके साथी भरत मुनि के पास गए। भरत मुनि ध्यान में व्यस्त थे। उन्होंने अपना ध्यान पूरा किया और वह अपने पुत्रों से घिरे हुए थे, यानी उनके 100 पुत्र उनको घेरे हुए थे। ऋषियों ने भरत मुनि से पूछा कि नाट्य शास्त्र एक महान कलाकृति जिसकी रचना आपने ही की है, हमें बताएं कि आप इतने कौशल्यपूर्ण तरीके से इतना अविश्वसनीय कार्य कैसे कर पाए। हमें इसकी रचना के बारे में बताइए और यह भी बताइए कि इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाए और इसके भाग कितने हैं। हमें कृपया ये सारी जानकारी दें। तो ऋषि अत्रेय और उनके साथी साथी ऋषि भरत मुनि से पूछ रहे हैं कि आपने इस इतने महान ग्रंथ की रचना कैसे की, ये ग्रंथ अस्तित्व में कैसे आया और इसे हम कैसे इस्तेमाल करें, इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारे सवाल अत्रेय ऋषि और उनके साथी भरत मुनि से पूछ रहे हैं। तो ऋषियों के प्रति जवाब में भरत मुनि नाट्य शास्त्र की कहानी बताते हैं। तो नाट्य शास्त्र की कहानी दरअसल भरत मुनि के द्वारा ऋषियों का उत्तर देने के लिए बताई गई है। तो भरत मुनि कहते हैं, तो यहाँ से नाट्य शास्त्र के स्वरूप में आने की कहानी शुरू हो जाती है। सुवर्ण युग यानी कि कर्ता युग के समाप्त होने के बाद जब त्रेता युग यानी सिल्वर एज आरंभ हुआ, लोग सेंसुअल प्लेजर्स यानी शारीरिक सुखों के व्यसनी यानी कि एडिक्ट हो गए थे। तो त्रेता युग आने के साथ ही लोग शारीरिक जो सुख है उसके अंदर लोग मग्न हो चुके थे और ग्रीड यानी कि लालच के प्रभाव में वह गुस्सेल और जेलसी से भर गए थे। और ये लाजमी है कि अगर एक गलत भाव आपके मन में आता है तो उसे
कोई दूसरा गलत भाव फॉलो करेगा ही करेगा। तो इसकी वजह से लोगों में ग्रीड आ गई थी और लोग ज़्यादा गुस्सैल हो गए थे और उनके अंदर जेलसी की भावना भी आ गई थी। सारे देव देवता इंद्र को अपना प्रतिनिधि यानी कि लीडर बनाकर ब्रह्म के पास गए और उनसे कहा, हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारा ध्यान केंद्रित कर सके और और वो चीज़ सुनी और देखी जा सके, क्योंकि वेदों को सुनने सुनने की अनुमति शूद्रों को नहीं है। तो सारे देव देवता वहाँ पे जाके एक ब्रह्मा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें ऐसी चीज़ भेंट करें जो हम सुन और देख पाएँ अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, और वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सबको अवेलेबल हो। जैसे कि अभी वेदों को सुनने की अनुमति शूद्रों को यानी दलित लोगों को नहीं है, लेकिन आप ऐसी चीज़ बनाइए जो सबके लिए अवेलेबल हो। इंद्र ने कहा कि ब्रह्म आप एक और वेद बनाइए जिसका आनंद सभी ले पाएँ। तो इंद्र कहते हैं कि आप 4 वेदों के अलावा आप एक 5वां वेद बनाइए जिसका आनंद सभी जनमानस ले पाएँ। ब्रह्म ने उत्तर में कहा, ठीक है, मैं एक 5वां वेद रचूंगा, नाट्य वेद जो कि ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित होगा और धर्म, अर्थ, प्रसिद्धि और नैतिक मूल्यों का ज्ञान ज्ञान लोगों तक इसके द्वारा पहुंच सकेगा। यह रचना लोगों का मार्गदर्शन करेगी और उन्हें हर तरह की कला और ज्ञान से समृद्ध कर देगी, क्योंकि यह सभी कलाओं का एक मिश्रण होगी। तो ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि ये 5वां वेद यानी कि नाट्य वेद जो होगा वो सभी कलाओं का एक मिश्रण होगा और ये लोगों को अलग अलग तरह का ज्ञान और मनोरंजन दे पाएगी। और इसी के साथ ब्रह्मदेव ने नाट्य की रचना का प्रारंभ किया। उन्होंने पट्य ऋग्वेद से लिया, संगीत उन्होंने सामवेद से लिया, अभिनय यजुर्वेद से लिया और रसा उन्होंने अथर्ववेद से लिया, और इस तरह से नाट्यवेद की रचना की गई। तो इसकी रचना ब्रह्मदेव ने की है। ब्रह्म ने इंद्र से कहा, इन सेमी हिस्टोरिक कथाओं तो ब्रह्म ने इंद्र से कहा, इन सेमी हिस्टोरिक कथाओं की रचना मैंने की है। अब तुम्हारा काम यह होगा कि तुम इस पर देवताओं से अभिनय कराओ। तुम इस नाट्यवेद को ऐसे देवताओं को दो जो कि कौशल्यपूर्ण, विद्यावंत, स्टेज से न डरने वाले और श्रम के लिए तैयार हों। इंद्र ब्रह्म के पास लौटे और उनसे कहा, ब्रह्मदेव, देवता इस नाट्यवेद को समझ नहीं पा रहे हैं, वह उसका इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है। तो इंद्र का आदेश मानकर ब्रह्म का आदेश मानकर इंद्रदेव सभी देवताओं को उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन उनको इस नाट्यवेद का सही से इस्तेमाल करने योग्य उनको अभिनय करने वाले एक्टर्स उनको नहीं मिले, और वो निराशा के साथ में ब्रह्मदेव के पास वापस जा रहे हैं कि ऐसे देवताएं उन्हें नहीं मिले जो इसका इस्तेमाल कर पाए। यह सुनकर ब्रह्म भरत मुनि के पास आए और उन्होंने कहा, हे बुद्धिवंत, तुम्हें और तुम्हारे 100 पुत्रों को मिलकर नाट्यवेद का प्रयोग करना होगा। तो ब्रह्म ने भरत मुनि को आदेश दिया कि तुम्हें और तुम्हारे 100 पुत्रों को मिलकर एक इस नाट्यवेद का तुम्हें इस्तेमाल करना होगा और तुम्हें एक प्रदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करना होगा। और ब्रह्म के आदेश के साथ भरत मुनि ने अपना काम पूरी आस्था से आरंभ किया। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी और कुछ समय बाद भरत मुनि प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नाट्यवेद में अलग अलग तरह के ड्रामेटिक स्टाइल्स अपनाए थे, जैसे कि वर्बल यानी भारती, द ग्रैंड यानी सतवती और द एनर्जेटिक यानी अर्भाती। ब्रह्म के कहने पर भरत मुनि ने ग्रेसफुल यानी कैसिकी स्टाइल को भी शामिल किया। भरत मुनि नीलकंठ यानी शिवा के नृत्य से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने उसे भी अपनाया उस नाट्यवेद में। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि भरत मुनि अपने 100 पुत्रों के साथ में पूरी आस्था से वो जुड़ गए हैं
कि नाट्य वेद का वो प्रयोग कर पाएँ। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अलग अलग भूमिकाएँ सौंप दी हैं और उन्होंने कुछ समय बाद ही उन्होंने अलग अलग स्टाइल्स को उन्होंने अपनाया है। जैसे कि सत्वती है, अरभाती है, भारती है और कैसकी है और नीलकंठ यानी कि शिवा का शिव तांडव जो है उसे भी उन्होंने अपने नाट्य वेद में शामिल किया है। अंत में भरत मुनि यह यह जानते हैं कि इसका प्रयोग स्त्री के साथ ही संभव है। तो उन्होंने ये जाना है कि इस नाट्य का प्रयोग स्त्री के अलावा नहीं हो सकता, स्त्री के अभाव में नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ब्रह्म ने अपने बुद्धि से अप्सराएं प्रकट कर दी और वाद्य वादक भी लाए गए। तो ब्रह्म ने भरत मुनि को सहाय करते हुए अप्सराएं प्रकट कर दी और वाद्य वादक जैसे कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए उन्होंने अलग अलग वाद्य वादक को भी उन्होंने वहाँ पे लाया है। स्वाति और नारदा ने ब्रह्म को बताया कि यह कला, स्वाति और नारदा ये ब्रह्म ने भेजे थे भरत मुनि के नाट्य में काम करने के लिए। तो स्वाति और अंत में स्वाति और नारद ने ये ब्रह्म को बताया कि यह कला परमाश्री भरत मुनि ने पा ली है और ये कहा गया कि योग्य समय देखकर इस नाट्य कला का प्रदर्शन किया जाएगा। तो अब ये समय आ गया है कि नाट्य कला पर भरत मुनि ने पूरी तरह से मास्टरी पा ली है और अब इंतज़ार है तो एक सही समय का जहाँ पर इस कला का प्रदर्शन किया जाएगा। तो अंत में पाया जाता है कि बैनर फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इसका प्रदर्शन करना तय किया गया और इंद्रदेव की दानवों पर जीत का प्रसंग नाट्य कला के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो एक प्रसंग था जिसमें इंद्रदेव ने दानवों के ऊपर उन्हें विजय पा ली थी। तो उस प्रसंग को इन्होंने नाटकीय रूपांतर करने का फैसला किया। प्रदर्शन को देखकर सभी देवी देवता प्रसन्न हुए और सूर्य, वर्ण, वायु, विष्णु, कुबेर सभी देवों ने अपनी प्रसन्नता दिखाकर भरत ऋषि को अलग अलग उपहार दिए। लेकिन दानव जो कि उस प्रदर्शन में उपस्थित थे वह अपनी हार देखकर बहुत गुस्सा हो गए और प्रदर्शन में ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं और रुकावटें डालने लगे। उन्होंने अभिनयकारों की बुद्धि को वश में कर लिया ताकि वह अभिनय ना कर पाएं। तो उस ड्रामा में, उस प्रदर्शन में दानव जो कि अपनी हार देखकर बहुत ही गुस्से में आ गए थे, उन्होंने अपना बदला लेने के लिए उन्होंने तय कर लिया कि हम ये जो प्रदर्शन है इसे हम बिगाड़ देंगे, ये जो ड्रामा का प्रदर्शन हो रहा है इसे हम बिगाड़ देंगे। तो उन्होंने जो एक्टर्स वहाँ पे प्ले कर रहे थे उन्होंने उनकी बुद्धि को वश में कर लिया और उन्होंने उनको ऐसे बना दिया जैसे कि वो अपनी लाइन्स भूल गए। उन्होंने उनके चेहरे पे कोई भाव ना आ सके, तो उन्होंने उनको पूरी तरह से वश में कर लिया। ये देखकर इंद्र ध्यान करने बैठ गए और सभी देवी देवताएं दैत्यों को रोकने के लिए कोशिश में लग गए। अंत में ब्रह्म और दानव का संवाद हुआ जिसमें दानवों ने बताया कि उनके प्रदर्शन में दानवों को कमज़ोर और बुराई से भरा ऐसा प्रदर्शित किया गया है और इसीलिए वो असंतुष्ट है। तो अंत में दानवों ने बताया कि इस ड्रामा प्रदर्शन में उन्होंने दानवों को बहुत ही बुरी लाइट में प्रेजेंट किया है। उन्होंने उनको ऐसे दिखाया है कि वो हर बार देवताओं से हार जाते हैं, उनको बहुत कमज़ोर दिखाया गया है। तो इसीलिए दानव देवताओं से इस बात के लिए उनको गुस्सा है या फिर वो असंतुष्ट हैं। तो ब्रह्मदेव ने दैत्यों का प्रस्ताव माना और सभी जीवों को सही तरह से दिखाया जाएगा ऐसा आश्वासन दिया। तो ब्रह्मदेव ने उनकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि अगले प्ले में या फिर इसके बाद जो भी प्ले का प्रदर्शन होगा उसमें सभी को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अंत में ब्रह्म ने विस्तार में बताया कि नाट्य वेद किसी भी जीव में भेदभाव नहीं करता है और मनुष्य इसे देखकर बहुत सी चीज़ें सीख सकता है। इसमें सभी तरह के मनुष्यों के लिए कुछ ना कुछ है जो कि उनको प्रभावित करेगा।
और इसी के साथ वो कुछ सीख भी पाएंगे, क्योंकि इसमें सभी तरह के कौशलों का इस्तेमाल किया गया है और सभी तरह के भावनाओं को इसमें दिखाया जाएगा। तो इससे बहुत सारे लोग मनोरंजन भी ले सकेंगे और बहुत सारे लोग इसमें से सीख भी पाएंगे, नैतिक मूल्यों को सीख भी पाएंगे। और नाट्य प्रदर्शन से पहले स्टेज पर पूजा करने की प्रथा का आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य यह था कि वो सभी तरह के विघ्नों से सुरक्षित रहें। तो इसी के साथ एक प्रथा शुरू हुई जिसे आज भी फॉलो किया जाता है कि किसी भी परफॉर्मेंस से पहले या फिर किसी भी शुभ काम से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं या फिर किसी भी भगवान की पूजा करते हैं। तो ड्रामा में भी या फिर थिएटर में भी ये प्रथा शुरू हो गई वहाँ से ही, कि हम ड्रामा परफॉर्म करने से पहले किसी भी भगवान की पूजा करेंगे। आमतौर पर गणपति जी की पूजा की जाती है। तो इस प्रथा का ओरिजिन भी हम नाट्यवेद में देख सकते हैं। तो इसी के साथ नाट्य शास्त्र दी ओरिजिन ऑफ द ड्रामा का हम अंत में आ चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।